गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा कल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं यूनिट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है अपने पास की, जैसे बेटा हम कोई भी चीज़ है, मान लो शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं, मान लो चीनी लाने के लिए गए दुकानदार के पास, ठीक है। तो दुकानदार को हम जाके क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम चीनी दे दो, 2 किलोग्राम चीनी दे दो, है ना। ऐसे थोड़ी करेंगे भाई इतनी सी चीनी दे दो या इतनी सी चीनी दे दो, है ना। ऐसे थोड़ी करेंगे। उनको हम एक स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर अमाउंट बताते हैं, तब वो हमें नाप कर दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक यूनिट होती है। यूनिट का मतलब क्या होता है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। The standard amount of a physical quantity that should be chosen to measure same kind of physical quantity। मतलब एक इस डेफिनेशन में यूनिट की क्या डेफिनेशन बताई है? यूनिट, ये यूनिट की डेफिनेशन है बेटा। यूनिट क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे हम गए शॉप के ऊपर दुकानदार के पास, हमने कहा 1 किलोग्राम हमें चीनी चाहिए, ठीक है। 1 किलोग्राम क्या चाहिए? चीनी। तो दुकानदार क्या करता है? हमें तराजू के एक पलड़े में 1 किलोग्राम का वेट रखता है, दूसरे पलड़े में शुगर रख देता है, चीनी रख देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? इस चीनी को इसके बराबर तोल के दे देता है, मतलब इसके बराबर नाप के देता है। तो इसके बराबर क्यों नापा? क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है, ये स्टैंडर्ड अमाउंट है। 1 किलोग्राम सबको पता है भाई, 1 किलोग्राम है वो 1 किलोग्राम के वेट के इक्वल होगी, ठीक है। तो वो आप जहां भी जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, 1 किलोग्राम, तो आपको यही 1 किलोग्राम का वेट लेगा और इसको रख के दूसरे में आपको क्या कर देगा? उसको तोल कर उसके बराबर आपको दे देगा। तो मतलब क्या कर रहा है वो? एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ इसको क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। तो द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट शुड बी चूजन, इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड इस प्रकार से चूज की गई है ताकि हम सेम अमाउंट की, सेम काइंड की मतलब यदि हमें एक वेट को मापना है तो हम वेट के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, वेट को मापना है तो लंबाई के साथ कंपेयर करेंगे या समय के साथ कंपेयर करेंगे। हमें वेट मापना है तो वेट के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट शुड बी चूजन टू मेजर द सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, नोन एज यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। अब यूनिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और कहेगा भाई ये यूनिट है, मतलब मैंने अपनी खुद की यूनिट बना लिया, आप लोगों ने अपनी घर की अलग अलग यूनिट बना लिया, ऐसा नहीं होता। यूनिट का एक कुछ विशेषता होनी चाहिए, कुछ एक खासियत होनी चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तब जाके वो यूनिट बने। तो देखो, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी well defined, it should be convenient in size। convenient in size का मतलब क्या है? that is neither so large nor so small। ना तो ज्यादा बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, ना ही तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब जैसे भाई मान लो हमें चाहिए ½ किलो चीनी चाहिए, ½ kg शुगर चाहिए, ठीक है। ½ kg शुगर चाहिए। क्या चाहिए? ½ kg शुगर, ½ kg शुगर चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए किलोग्राम अगर यूनिट नहीं होती तो आप क्विंटल थोड़ी इस्तेमाल करते, आप क्विंटल इस्तेमाल करते। या मतलब क्विंटल यूनिट तो बहुत बड़ी यूनिट होगी, ½ किलो चीनी के लिए क्विंटल कितना होगा देख लो, ठीक है। तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी क्विंटल ½ किलो के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, तो अब ऐसा भी नहीं हो कि बहुत छोटी हो। जैसे अगर हमें मान लो 50 किलोग्राम चीनी चाहिए, क्या चाहिए? 50 किलोग्राम चीनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ऐसा थोड़ी है कि मिलीग्राम में मिलीग्राम या और कुछ यूनिट इस्तेमाल करेंगे, या फिर मान लो जिसमें गोल्ड को मापते हैं, गोल्ड को किस में मापते हैं? तोला, है ना। तो या आप जाके क्या बोलोगे? 1000 तोला सोना चाहिए, 1000 तोला चीनी चाहिए मेरे को। तो ये तोला जो यूनिट है ये बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी।
तो फिर ये क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, साइज में क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, मतलब नाइदर सो लार्ज नॉट सो बिग, ना तो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, यह समय के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए। समय के अनुसार नहीं बदलने का मतलब क्या है कि भाई जैसे हमने सुबह 1 किलोग्राम चीनी ली तो वो इतनी सी आ गई, 1 किलोग्राम की चीनी सुबह इतनी सी आ गई और शाम को लिया तो इतनी सी आई, मतलब 1 किलोग्राम का जो ये है ना वेट, ये बदल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समय के अनुसार नहीं बदलने वाला होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। अगला है इट शुड इम्पेरेसिबल। इम्पेरेसिबल का मतलब क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल भी बोल सकते हैं। इम्पेरेसिबल का मतलब क्या होता है, इम्पेरेसिबल का मतलब होता है बेटा कि भाई वो होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्थायी होना चाहिए, स्थायी। इम्पेरेसिबल का मतलब क्या होता है, स्थायी। ओके, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो यूनिट बनाई हमने किलोग्राम या कोई भी यूनिट है लंबाई की, मान लो सेंटीमीटर, मीटर, ये कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर के अनुसार चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो आप गर्मियों में चीनी लाने जाओ तो 1 किलोग्राम की जगह इतना सा आ जाए, ठीक है, 1 किलोग्राम में, और सर्दियों में लाने जाओ तो 1 किलोग्राम में इतना सा भी ना आए, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर के अनुसार चेंज नहीं होनी चाहिए। शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया इसको मानने वाली होनी चाहिए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि आप 1 किलोग्राम इंडिया जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, जापान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, जहां मर्जी जाओ, 1 किलोग्राम का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। 1 किलोग्राम अमाउंट का फिक्स, इतना सा है तो वो इतना सा ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसके क्या क्या है, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको बेटा अच्छे से नोट्स कॉपी करने हैं, ठीक है, यहीं से। ओके ओके, और आगे चलते हैं फिर बेटा। नेक्स्ट अपने पास फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, वो यूनिट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट्स, द यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स नॉर रिजोल्व इन सिंपल यूनिट्स, मतलब जो ना तो किसी दूसरी यूनिट से डिराइव की जा सकती हैं और ना ही उनको हम और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल। या सिंपल शब्दों में बोलना चाहे तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है ना, उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और तो फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल क्या है, यूनिट ऑफ मास की जो यूनिट है जैसे किलोग्राम हो गया, लेंथ की जो यूनिट है मीटर हो गई, और टाइम की जो यूनिट है सेकंड, वो क्या होती है अपने पास, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। उसके बाद आती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट से निकाली जाती है, डिराइव की जाती है। द यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड, तो स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। देखो डिस्टेंस, ये मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, टाइम की क्या होती है, सेकंड, मतलब हमने मीटर और जो सेकंड है दोनों फंडामेंटल से लिए हैं। कहां से लिए हैं, फंडामेंटल से। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसका एग्जांपल हो गया। तो ये बेटा अपने पास क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ यूनिट्स। सिस्टम है मींस एक कलेक्शन है यूनिट्स का, सेट ऑफ यूनिट्स दैट इज बेस्ड, that is used for measure all type of physical quantity, जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सभी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिए हुए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीजीएस सिस्टम के बारे में, तो ठीक है, सभी ने नाम सुना होगा सीजीएस सिस्टम का, ठीक है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इट इज ए सेटअप इन फ्रांस, इट वाज सेटअप इन फ्रांस। फ्रांस में बेटा इसको सेटअप किया गया था, फ्रांस में बना था ये सिस्टम। और ये किस पे बना, बेस होता है सेंटीमीटर, सी मींस सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो ये जो सिस्टम है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को बेसिक फंडामेंटल यूनिट मान के चलता है, लेंथ की, मास की और टाइम की, ठीक है। तो ये क्या है, सीजीएस सिस्टम आपको याद रखना है, इट इज ए फ्रांस, इट वाज सेटअप इन फ्रांस एंड फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है इसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। दूसरा एफपीएस सिस्टम, दूसरा क्या है,
एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम। ये क्या है? ब्रिटिश है। ये कैसा था? फ्रांस का था। ये क्या है? ब्रिटिश सिस्टम है। इसमें एफपीएस का मतलब क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। मतलब क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड जो है वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ली जाती है लेंथ, मास और टाइम की। तीसरा है एमकेएस सिस्टम। तीसरा क्या है? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब क्या है? इट इज आल्सो अ फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है। ये भी फ्रेंच था, ये भी फ्रेंच था, ये ब्रिटिश था। ठीक है। तो ये इसमें फंडामेंटल यूनिट क्या ली जाती है? मीटर ली जाती है, किलोग्राम ली जाती है और सेकंड। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। इसमें एफ का मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो बेटा अपने पास चौथी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके बारे में तो आप सभी फेमिलियर है, सभी को पता ही है, हमेशा पढ़ते हैं। एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट। तो एसआई का मतलब क्या है? एसआई जो है बेटा ये एब्रिविएशन है। किसकी एब्रिविएशन है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। ये एक फ्रेंच भाषा है। इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स। ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है तो उससे लिया गया है, क्योंकि ये किस में बना है? फ्रेंच में बना था। ठीक है। इट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप लोग कोई पूछे कि सर ये बताओ कि एसआई क्या होता है? एसआई का मतलब आपने इंटरनेशनल पहले क्यों बोला? क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है कि सिस्टम में क्या है? फ्रेंच में इसकी एब्रिविएशन क्या है? सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे फ्रेंच के अनुसार ये पहले लिया जाएगा। ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा और इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस। ये किसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है? एमकेएस सिस्टम, जो आप पहले पढ़ चुके हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है। तो एसआई यूनिट में हमारे पास 7 यूनिट्स होती हैं। जो फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल, लुमिनेसेंस, डेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो उनकी मास की होती है किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। लेंथ की होती है मीटर, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की होती है सेकंड, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या हम उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलते हैं। उसकी जो होती है मोल होती है। क्या होती है? मोल, MOLE, और इसको शॉर्ट में MOL लिखा जाता है। ठीक। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये क्या हमारे पास? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है। प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है, दिस इज प्लेन एंगल। ये हम पढ़ते आए 10th क्लास तक अच्छे से। तो ये क्या हमारे पास? प्लेन एंगल। लेकिन अगर हम इसको 3D में देखें, जैसे कोन की बात करते हैं, कोन देखा ना, ये कौन सा एंगल है? ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। ये अपने पास प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है।